नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। गुरु नानक देव के 593वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री चौहान पहुंचे। हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा कीर्तन और लंगर में शामिल हुए मुख्यमंत्री चौहान। सब जग उपजो बस एक ओंकार उन्हीं की संतान है हम सब। और इसलिए गुरुदेव ने कहा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब उसी की संतानें हैं। आपस में स्नेह से रहें, प्रेम से रहें, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, दूसरों की सेवा करें। उनकी शिक्षाएं वास्तव में आज की दुनिया की सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज फिर एक बार गुरुदेव गुरु नानक देव जी के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे बहनियों, प्रकाश पर्व पर आप सबको लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा प्रकाश गुरु का तो हम सबके जीवन को धन्य करने का काम करता है। एक नूर से सब जग उपजो, बस एक ओंकार, एक ही परमात्मा। और कि हम सब बराबर, स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, आपस में स्नेह, करुणा, प्रेम, भाईचारा। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो आज भी प्रासंगिक है। और मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के मार्ग पर उन्हीं का प्रकाश ले जा सकता है। आज जब मैं आया तो गोल टोपी लगाकर यात्रा करने वाले जब महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, आने दीजिए। कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। बीजेपी की कोई ऐसी कोर कमेटी की मीटिंग नहीं जिससे राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा हो, साधारण मीटिंग है। प्रदेश के हमारे कोर समिति की बैठक आज अभी प्रारंभ होगी। और कोर समिति या प्रमुख कार्यकर्ता ये कोई विशेष परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं बैठते, समय समय पर हमारी रूटीन बैठक है। और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। उसी निमित्त ये बैठक आज आहूत की गई। यात्रा कितने भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर, साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे नर्मदा जी में, और कहा जा रहा है कि है ना बटुक उनके साथ रहेंगे। मंगलचार महाकाल भी जाने डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। सर, कोर कमेटी की बैठक भी इस यात्रा के पहले है क्या? ये भी कहीं ना कहीं एक विषय हो सकता है? नहीं, हमारे लिए यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए कोर कमेटी बैठे। कमलनाथ कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी कम नहीं हो।
ऐसा है कि खाली वो जाकर देख ले कि महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद सैलानियों की, दर्शकों की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है और वहाँ का व्यापार कितना बढ़ा है, तो शायद उनको समझ में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। 365 दिन काम करने वाला दल है। हमेशा कोर ग्रुप की बैठक होती रहती है। कोर ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। आज के कोर ग्रुप के विषय अध्यक्ष जी ने तय किए होंगे, उस हिसाब से चर्चा होगी। सर, मध्य प्रदेश में अगले साल महाकाल मंदिर भी जा रहे हैं। देखिए, दरअसल क्या है, भारत जोड़ो यात्रा एक अप्रासंगिक इवेंट है। आज ज़रूरत है देश में जो समस्याएं विद्यमान हैं, उन समस्याओं पर राजनीतिक दल विचार करें, एकमत होकर उसके लिए काम करें। भारत जोड़ने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि भारत टूट कहाँ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो 8 साल में उत्तरोत्तर प्रगति की है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। तो भारत जोड़ो की बात करना यही अपने आप में अप्रासंगिक है, औचित्यहीन है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता ने बोला प्रदेश सरकार पर हमला, कहा कि मोदी की मामू की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पूरे देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में मामू की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, महिला अपराधों से भरा पड़ा है। प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि देश की मोदी सरकार प्रदेश की मामू सरकार को उखाड़ फेंके। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश में? देखिए, आप सब ये देख रहे हो कि किस तरीके से महिला रेट, किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार देश में और मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है। महिलाएं त्रस्त है, महिलाएं बढ़ते हुए दामों से, जिस तरीके से गैस की बात करें, सब्जी, दाल, रोटी, चावल की बात करें, अगर आप बात करें दवाइयों की भी, तो जिस तरीके से पिछले 5, 7, 8 सालों में इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है, महिलाएं सबसे ज़्यादा इससे उनके घर चलाने में मुश्किल है। रही बात युवाओं की एम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, देश में जब बच्चे भी बेरोजगार होते ना, तो फैमिली पे असर पड़ता है, उस माँ पे असर पड़ता है, उस बहन पे असर पड़ता है। तो आपको, आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूँगी कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार और नहीं चाहिए मामू की सरकार। तो महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? महिलाएं जो है इस विधानसभा में दिखा देंगे सरकारों को कि अगर महिलाओं पे अत्याचार हो, अगर हमारे गैस के दाम, मैं चैलेंज कर रही हूँ यहाँ पे मोदी सरकार को और दोनों प्रदेश के सरकार को, 514 रुपया, 414 रुपया जो गैस का दाम था, आप गैस को 414 रुपया करके दिखा दीजिए कि आप महिलाओं के हित की बात करते हो या आप महिलाओं के साथ हो। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस, महिला कांग्रेस किस तरह से भागीदार? कांग्रेस और पूरे कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में किस तरीके से बढ़ चढ़कर महिलाएं ने भी भाग लिया है। और महिलाएं जब दिन में 24 किलोमीटर चलती है, वो तब चल पाती है जब उनको पूरा विश्वास हो इस इंसान में। हमारी महिलाओं को देश के महिलाएं जग चुके, विश्वास है राहुल गांधी जी पे, उनकी नीयत पे, उनकी सोच पे, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में महिलाएं जो है, जो 50% आबादी देश की है, वो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी और ये सरकार तब जग जाएगी जब वो सत्ता से बाहर फेंका जाएगा। गृह मंत्री ने कसा तंज, कहा कितनी यात्रा कर ले कुछ नहीं होता है, ये मंदिर मस्जिद भाग कर जाते हैं, ये चुनावी हिंदू हैं, इनको धर्म से क्या वास्ता। कमलनाथ मुंह से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं या गरीब का दर्द क्या जाने। देखो, राहुल जी की यात्रा दरअसल इस छोर से प्रारंभ करने के पहले उन्होंने एक विषय उठाया था राजस्थान यात्रा में।
हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाए थे। उसके बाद की आप श्रृंखला देखें तो सलमान खुर्शीद जी ने एक आतंकी संगठन से हिंदुओं की तुलना कर दी। जो पाटिल जी हैं, उन पाटिल जी को गीता के अंदर जिहादी समझ में आने लगे। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने सनातन पर धर्म पर सवाल उठा दिए। अब जो उनके कर्नाटक के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के सतीश जारकीहोली जी, उन्होंने भी हिंदू के शब्द की व्याख्या कर दी है। दरअसल इनका उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। और जब तक हिंदुत्व शब्द है तब तक ये जातियों में बांट नहीं सकते उसे, क्योंकि आखिर में उसके नाम पे सब एक हो जाते हैं। और इसलिए प्रारंभ के दिन से ही, यात्रा प्रारंभ होने के बाद मैंने सीरीज आपको गिनाई, आप कहेंगे तो और गिना दूंगा। ये सिर्फ उसी में रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहां जाके रहें। किसने रोका है? वैसे भी वहां किसी नए की जरूरत है? अभी हालात बहुत असामान्य से हैं। कभी गए हो मंदिर मस्जिद तो उस दृष्टि से तो समझ में आए। चुनाव की दृष्टि से मंदिर मस्जिद जाते हैं तो भगते भगते जाते हैं। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ऐसे तो वो मंदिर जाते हैं। चुनावी हिंदू हैं। महाकाल लोक पे जाके देखें कितना रोजगार मिला। बाकी के ओंकारेश्वर पे जाएं, मैयर माता पे जाएं, पीताम्बरा पीठ पे जाएं, देखें कितने लोगों को, माली को रोजगार, फूल वालों को, पत्ते वालों को, चाय वालों को, कचौरी वालों को कितना रोजगार मिला। इनको ये समझ में नहीं आएगा कमलनाथ जी दरअसल सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, और इनको क्या गरीब का दर्द मालूम होगा। जाके पाई ना फटी बिमाई, सोका जाने पीर पर आई। मैंने बताया चुनावी हिंदू हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश का था तो गंगा में डुबकी थी। चुनाव हिमाचल में है तो हाथ में दीदी के त्रिशूल है। जब चुनाव गुजरात में था तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ था। आप खुद देखो ना। तो स्वाभाविक रूप से इनको भगवान चुनाव के वक्त ही याद आती है। आप तो एक बात बताओ, दिवाली निकल गई, दौज निकल गई, गोवर्धन निकल गई, भाई बहन दौज पर टीका करते कहीं दिखे? दिवाली में फुलझड़ी चलाते दिखे? गोवर्धन पे गाय की पूजा करते हुए कहीं दिखे क्या? नहीं दिखे होंगे, और ये दिखेंगे भी नहीं। दरअसल है कि आप देश धीरे धीरे इस चीजों को समझता रहा है, समझने लगा है। जब तक नहीं समझा था तब तक चल गई इनकी। अब तो आप कल परिणाम आए उपचुनाव के, सूपड़ा साफ है। जैसे बंगाल में 0 आया था, उत्तर प्रदेश में 2 आए थे भाई बहन के लिए एक एक सीट। आने वाले चुनाव में मिलना ही नहीं है इनको। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अटल पथ का औचक निरीक्षण नगर निगम की लापरवाही देकर हुए नाराज। असामाजिक तत्वों ने रस्सी बम से 28 डस्ट बिन तोड़े, एक साइन बोर्ड भी जलाया। अध्यक्ष ने तत्काल पुलिस को एफआईआर करने को लेकर लिखा पत्र, शिकायती पत्र। अरे मेरी गाड़ी में ही थी। मैं अटल पथ पर हूँ और यहाँ पर जो 28 डस्टबिन पटाखे के माध्यम से फोड़े हैं, नगर निगम ने आपको शिकायती पत्र दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर करिए और सख्त कार्रवाई कीजिए कि अटल पथ पर जो भी असामाजिक तत्वों ने बेंचों को तोड़ा है, ठीक है ना, और डस्टबिन को पटाखों से फोड़ा है, एक साइन बोर्ड पर भी आग लगाई है। ऐसे लोग आप ढूंढिए, ये कौन है, आपकी नाइट वीट में लोग बता देंगे कौन है, या सीसीटीवी कैमरे से निकालिए कौन है, पर इनको छोड़ना नहीं है जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। अभी तो ये जो शरारती तत्व है, जरा इस पर फोकस करना है कि कौन है। ये डस्टबिन हुआ तो कैमरा कहीं भी नहीं है। कैमरा कोई इतना खर्च होने के बाद तो पुलिस का भी यही कहना है कि कैमरे नहीं लगवाए आप लोगों ने, यहाँ इतना पैसा खर्चा करा है। तो पुलिस ने भी पूरे शहर को सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंतर्गत लिया था, लेकिन उसमें आई
औचक निरीक्षण किया है और मैंने स्वयं देखा है कि 28 डस्टबिन को असामाजिक तत्वों द्वारा फटाके के माध्यम से फोड़ करके उनको नष्ट पहुंचाया गया है, उनको तोड़ा गया है, बेंचें तोड़ी गई है। यहाँ पर अच्छे लाइट के कुछ बोर्ड लगे हुए थे, उनको भी तोड़ दिए गए, ये पहले से टूटे हैं कुछ। इस प्रकार की गतिविधियों को जो भी असामाजिक तत्व शहर के किसी भी हिस्से में अंजाम दे रहे हों, उनके दिन लग चुके हैं। भोपाल पुलिस को बोला है, कमिश्नर भोपाल पुलिस को भी मैंने पत्र लिख करके, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कहा है कि आपके सीसीटीवी सर्विलेंस में कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का कैद होता है घटना को अंजाम देते हुए, तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके FIR कीजिए। भोपाल नगर निगम ने 2 शिकायती संबंधित थानों में पहुंचाई है। अटल पथ पर जो क्षति पहुंचाई है असामाजिक तत्वों द्वारा, TT नगर थाने में उसकी शिकायत हुई है। ऐसे अपराधी अब बचे नहीं। कोटरा में भी सबरी नगर के उधर पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने LED को तोड़ा है, उसकी भी शिकायत संबंधित थाने में कर दी गई है। मैं असामाजिक तत्वों को भी समझा रहा हूं कि इस शहर आपका भी है, इस शहर से प्यार करिए। अगर आप इस शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो आपके घर से भी क्षतिपूर्ति करने का नियम है। जितनी लागत का आप सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाओगे, उतनी लागत आपके घर की संपत्ति से वसूल करने के नियम है और आप अंदर जाओगे। इसलिए जिस शहर ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, उसकी इज्जत करिए और इस प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आदत को अपनी ठीक करिए। ये बहुत ज़रूरी है शहर के लिए भी और उन सब असामाजिक तत्वों के लिए भी। अगर नहीं सुधरे तो सुधारने के तरीके हमारे पास दूसरे भी हैं। खुजराहो संसदीय क्षेत्र के पन्ना का सेंट्रल स्कूल अपग्रेड होगा। खुजराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिए निर्देश। पन्ना के सेंट्रल स्कूल में VD शर्मा ने बच्चों से की बातचीत, बच्चों ने उन्हें सुझाव भी दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो सांसद भी VD शर्मा ने स्कूल इस स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज बनवाने, सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगवाने, स्कूल में बेहतर प्लेग्राउंड स्टाफ की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से अपील की कि अपने जन्मदिन के दिन माता पिता के साथ जाकर वृक्षारोपण करें और एक आंगनवाड़ी जाकर बच्चों को गिफ्ट दें। ये क्वेश्चन था कि सर कई बार हमारे जब एग्जाम आते हो तो हमको कभी बार स्ट्रेस होता है, कुछ कंप्लीट नहीं होते। तो जैसे आपका MP का इलेक्शन आ रहा है 2023 में, 2024 में आपका सांसद का इलेक्शन, तो क्या सर आपको भी कभी यार स्ट्रेस होता है कि आप कैसे किसी भी क्लास में CCTV कैमरे नहीं है। मैं अभी निर्देशित करता हूं, संजय जी हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे स्कूल के अंदर CCTV कैमरे की जरूरत है, तत्काल इसकी व्यवस्था करें। स्कूल में पढ़ता था तो हमारी परीक्षा जब होती थी, आप सुनना जरा, मैं बताऊंगा। तो मैं मेरे मामा के घर रहता था, तो मेरे मामा जी बड़े अच्छे वो रेलवे स्टेशन मास्टर थे। तो हम लोग कल परीक्षा है, तो हम लोग रात को लगे हुए पढ़ाई करने के लिए। तो वो कहते थे कि परीक्षा 1 साल बाद हो रही है, परीक्षा के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो साल भर हमने पढ़ाई की है, वर्ष भर, ये मेमोरी के अंदर आप रिमाइंड करिए। वर्ष आप परीक्षा के दिन छोड़िए और हमारी किताबें बंद करा दीजिए। तो हमको बड़ा डर लगता था कि इन्होंने तो बंद करा दिया, कल गड़बड़ नहीं हो जाए, क्या करेंगे। तो वो कहते थे कि जो साल भर हमने पढ़ाई किया है उसको आप कंसंट्रेशन के साथ परीक्षा दीजिए, तो आपको अपने आप रिकॉल होता है। ये हड़बड़ी करने से, किताबें पलटने से बार बार इससे बहुत अच्छी मेमोरी नहीं बनती। इसलिए जिस दिन परीक्षा है उस दिन स्ट्रेस लेस रहना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं और आप लोग इसके लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री सभी बच्चों से भी चर्चा करते हैं, राजनेताओं के साथ, तो स्ट्रेस दिन भर है। मैं कल परसों रात को 11:15 बजे बालाघाट से चला था, सुबह 5:30 बजे पन्ना पहुंचा था और 6:30 बजे हम लोग, मैं और प्रभारी मंत्री दोनों, यहाँ के हॉस्पिटल का विजिट करने के लिए आपके स्कूल के सामने से हम निकल गए थे और निकल करके जाकर के हमने सारी चीज़ों को देखा 2 घंटे, कहाँ किन किन बातों की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर दिन भर से मैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, लगातार हम पूरे पन्ना जिले का दौरा हम लोग करते रहे। नेताओं को स्ट्रेस होता है,
लेकिन आप लोगों को देख करके स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। हमारे बच्चे इतने होशियार हैं, हमारे बच्चे इतने सरल हैं, ये सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। आज मुझे दिन भर के लिए एनर्जी मिल गई है मेरे बच्चों के आज यहाँ आने से। तो एक दो बात मैं कह करके फिर चुप। विजय पताका फिर से भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। राहुल असर तो नहीं डाल रहे, राहुल गांधी असर तो नहीं डाल रहे। राहुल गांधी देश भर में नहीं डाल पा रहे तो मध्य प्रदेश में क्या असर डालेंगे। कमलनाथ को निगाह बनाए हुए तमाम तरह की चीजों पर कमलनाथ कह भी रहे हैं कि जो कमजोर जगह है उस पर भी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के आने से एक माहौल बदल जाएगा। दौरे भी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी कोई पहली बार मध्य प्रदेश नहीं आ रहे हैं, पहले भी आए थे और जब आए थे तो उस समय कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 2 लाख तक कर्जा माफ नहीं हुआ। अगर बेरोजगारों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। भोपाल में मोबाइल की फैक्ट्री लगाएंगे और उसके बाद अब राहुल गांधी जी आ रहे थे, इसमें नया क्या है, आके फिर कुछ झूठ बोलेंगे। सर, भोपाल नगर निगम की शहर में अंधेरा नहीं किया। देखिए, कल दोनों विभाग के अधिकारियों को बुलाया है और कल बातचीत करके इसका रास्ता निकालेंगे और कल से स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी। थैंक यू। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन पर निराला रंग विहार स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने सरस्वती पूजन किया। इसके बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रगान को खड़े होकर गाया गया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने संबोधन करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट करने वालों को पुरस्कृत करते हुए कार्यक्रम को भी सराहना की। अगर आगे बढ़ के कोई नवाचार करता है तो उसको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की जो स्टार्टअप योजना है उसमें हमें आयुष नरवरिया, अजय सुमित प्रथम स्थान पर रही, अभिषेक बघेल, आकाश गोयल, पुष्पेंद्र राठौर, नितिन सिंह, शिवम बघेल, नीरज श्रीवास, आशीष, आयुष जैन, शिवम खटेक, अंकुश नरवरिया, अनुज समाधिया और शिवम पुरस्कार यहाँ पर उनकी स्वच्छता के लिए दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। एसआरएस फाउंडेशन के द्वारा एसआरएस फाउंडेशन के द्वारा माध्यमिक विद्यालय गोहद, शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोहद फिर से और स्फूर्तिदायक है यह बात कही। और साथ ही आपने कहा कि हमारी नव पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनना होगा। जब देश आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित ही हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर। जो कार्यक्रम है ये हमारे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जो सप्ताह था उसके समापन पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव प्रयास था कि मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से लेके अब तक जो मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी और जनहितकारी कार्य हुए हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों में खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी भी उसके बारे में जानकारी हासिल करे और प्रतियोगिताओं और स्पर्धाओं के माध्यम से, चाहे वो खेल कूद की हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य तरह के आयोजन हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी को उससे जोड़ना, इतिहास के बारे में जानकारी देना और अच्छे लोगों को पुरस्कृत करना। क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उनको दंडित तो हम करते हैं, पर जो अच्छा काम करते हैं वो पुरस्कृत भी हों और काम के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विचार था, उसको आज हमने मूर्त रूप देने का काम किया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।